नमस्कार मित्रों। कई लोगों को इस बार दुविधा है कि दिवाली 2025 किस दिन मनाई जाएगी। तो दिवाली 2025 की सभी सही तिथियां, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि और कथा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस वर्ष 2025 में दीपोत्सव 6 दिनों तक मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर धनतेरस, 19 अक्टूबर रूप चौदस नरक चतुर्दशी, 20 अक्टूबर दीपावली लक्ष्मी पूजन, 21 अक्टूबर स्नान एवं दान अमावस्या, 22 अक्टूबर गोवर्धन पूजा, 23 अक्टूबर भाई दूज। इस वर्ष कार्तिक अमावस्या सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:45 पर आरंभ होगी और अगले दिन 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:50 तक रहेगी। प्रदोष और निशीतकाल 20 अक्टूबर को ही सबसे शुभ रहेगा, इसीलिए दीपावली पूजन और लक्ष्मी पूजन 20 अक्टूबर 2025 को करना शुभ माना गया है। अगले दिन 21 अक्टूबर की सुबह कार्तिक अमावस्या का दानस्नान और तर्पण किया जाएगा। आइए जानें दीपोत्सव 2025 के 6 पवित्र दिन, उनकी कथा और पूजन विधि। दिवाली की शुरुआत होती है धनतेरस से, जो इस वर्ष 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। माना जाता है कि समुद्र मंथन से इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए यह दिन स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया। धनतेरस के दिन सायंकाल के समय घर के द्वार पर 13 दीपक जलाएं। घर में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के सामने दीपक रखें। जल से कलश भरकर उस पर रोली और चावल लगाएं। कुबेर और धन्वंतरी देवता की आराधना करें। इस दिन नए बर्तन, झाड़ू या सोना चांदी खरीदना शुभ होता है। पूजा के समय मंत्र बोलें, श्री धनदाय नमः। दिवाली का दूसरा दिन है रूप चौदस अथवा नरक चतुर्दशी, जो कि इस वर्ष 19 अक्टूबर को है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था और पृथ्वी को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसीलिए यह दिन बुराई और अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। इस दिन सूर्योदय से पहले उपटन या तेल स्नान करें। घर के हर कोने में दीपक जलाएं। यमराज के नाम से घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीप जलाना शुभ है। पूजा के समय मंत्र बोलें, नमः यमराजाय नमः। कहा जाता है इस दिन दीपदान करने से मृत्यु भय दूर होता है। तीसरा दिन दीपावली अर्थात लक्ष्मी पूजन 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह वही दिन है जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे। अयोध्या वासियों ने दीपों से नगर सजाया और प्रकाश का पर्व जन्मा। यह दिन महालक्ष्मी जी के आगमन का भी प्रतीक है। पहले वीडियो में बताए मुहूर्त पर संध्या समय घर के प्रमुख स्थानों और मंदिर में दीपक जलाएं। चौकी पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां रखें। कलश में जल भरें, उस पर आम के पत्ते और नारियल रखें। रोली, चावल, फूल, धूप, दीप और मिठाई अर्पित करें और मंत्र बोलें, श्री हरि क्ली महालक्ष्म्यै नमः। 11 या 21 दीपक जलाकर घर के कोनों में रखें। पूजा के बाद परिवार सहित आरती करें और प्रसाद बांटें। और हाँ, पटाखे फोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। चौथा दिन अर्थात स्नान एवं दान अमावस्या 21 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। यह पूर्वजों और आत्मशुद्धि का दिन है। कार्तिक अमावस्या पर स्नान और दान का विशेष फल मिलता है। कहा गया है इस दिन तर्पण और दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। प्रातःकाल गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। संभव न हो तो घर पर गंगाजल से स्नान करें। तिल, वस्त्र, भोजन और दीप दान करें। पितरों का तर्पण करें और उनके नाम से भोजन अर्पित करें। मंत्र बोलें, पितृदेवाय नमः। पांचवा दिन अर्थात गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी।
इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, वृंदावन वासियों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए। यह दिन प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। इस दिन घर के आंगन में गोबर या मिट्टी से गोवर्धन पर्वत बनाएं। उसके चारों ओर दीप जलाएं और पुष्प चढ़ाएं। अन्नकूट का प्रसाद अर्थात विभिन्न पकवान बनाकर श्री कृष्ण को अर्पित करें और मंत्र बोलें, श्री कृष्णाय गोवर्धनधारिणे नमः। छठा दिन अर्थात भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। माना जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर गए, जहां बहन ने उन्हें तिलक लगाया और आतिथ्य किया। तब से यह दिन भाई बहन के स्नेह का प्रतीक बन गया। पूजन विधि हेतु बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर आरती करें, मिठाई खिलाएं और दीर्घायु की कामना करें। भाई बहन को उपहार दें और आशीर्वाद प्राप्त करें और मंत्र बोले, यम द्वितीया तिलकन दत्तन दत्तम मोदक मिष्ठकम यमराज प्रियम भवेत दीर्घायुष्मान भव। आइए इस दीपोत्सव पर अपने भीतर के अंधकार को मिटाएं और अपने जीवन में प्रेम, शांति और ज्ञान का प्रकाश भरे। जय श्री राम। जय लक्ष्मी माता।